हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं यादव निरपत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निरपत सिंह गणित अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग बताने वाले हैं। सो आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। देखिए स्टूडेंट, कैसे हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग प्राप्त कर सकते हो। देखिए, n प्रकार एक से लेकर n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए स्टूडेंट, एक से लेकर के और कहाँ तक, n तक, ये n लिखा हुआ है। एक से लेकर के n तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए ये सूत्र होता है 1/6 n प्लस 1 और 2n+1। ये एक से लेकर के n तक के। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। इन सभी का जो योगफल होता है, इनको हम योगफल ज्ञात करने का जो तरीका है वो कैसे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सब को मिला करके समेशन n स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 1/6 n और n प्लस 1 और 2n+1 हुआ करती है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं, कोई भी हमें डिजिट दिया है। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ से दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमने लिख दिया है आपका 50 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन 50 का स्क्वायर बराबर। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, 1/6। n की वैल्यू जो है, जो यहाँ पे होती है, उसको हम n ही मानते हैं। कभी कभी अभी समेशन में जब दिखाएंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कैसे होता है। तो n की वैल्यू हो गई आपकी 50, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, यहाँ पे 50 प्लस 1, यहाँ 2 गुणा 50 प्लस 1, अर्थात 1/6 गुणित 50 गुणित 51 गुणित 50 दूनी 100 और 101। अब हम 3 से कट करते हैं, 3 दूनी 6 और 17 तिया 51, 2 से इसको कट कर देंगे। आराम से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 25 गुणा 17 गुणा 101। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो कैसे गुणा कर पाएंगे। आराम से पहले हमेशा छोटी संख्याओं का गुणा करते हैं, तो 17 एकम 17 और 17 एकम 17 गुणित में 25, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25 और 25 और 17 कितना हो जाएगा, 42। फिर 25 सत्ते 175, 4 हासिल हो गया 179, हासिल कितना हुआ 17 फिर हुआ। अब 25 एकम 25 और 17 42। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के और 50 तक की संख्याओं के यदि वर्गों का योग जोड़ा जाएगा, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इस तरीके से जब इनको जोड़ते चले जाएंगे तो जो टोटल होगा, यानी 50वें वर्ग तक का टोटल आपका इतना आ जाएगा 42,925। तो बहुत ही आसान तरीके से इनको हम कर सकते हैं। अब इनको गुणा करने का और भी सरल तरीका होता है कि इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मान लीजिए कि हमने इसका गुणा कर दिया, 17 पना 85 और 17 दूनी 34, 34 और 8 42, और इधर इसको हमने 100 + 1 के रूप में बांट लिया, तो बहुत सरल हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 42
500 प्लस 425। अब इसको हम जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो 42,925। बहुत सारा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ला कहते हैं। ये आपका मैनुअल है कि ऐसे आपको करना है। अगर आप वितरण नियम जानते हैं तो आप जहाँ पे हमें आसानी से शून्य वाला अंक मिल सके, शून्य वाली संख्या प्राप्त हो, जैसे 101 लिखा है तो उसमें 100 प्लस 1 हो गया, तो ये गुणा बहुत आसान हो जाता है। आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम देखते हैं कि n सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब क्या देख रहे हैं? n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। इसका जो टोटल होगा वो होगा 1/6 n प्लस 1 और n प्लस 2, और यही होगा विषम संख्याओं के वर्ग। यही n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये दोनों ही n सम संख्याओं के वर्गों का योग और n विषम संख्याओं के वर्गों का योग दोनों ही बराबर होते हैं, और 1/6 n प्लस 1 और n प्लस 2 ही होता है। देखिए, अब हम इसका हल निकाल देते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/6। n के बाद n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, तो हम 16 रख देंगे, फिर 16 प्लस 1 रख देंगे, फिर 16 प्लस 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/6 16 गुणे 17 गुणे 18, तो 6 से हम कट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखते हैं, तो 16 48 गुणे 17, 17 8 136 और 17 चौको 68, 68 14 82। तो हमारा जो योगफल आया सम संख्याओं का योगफल, कहाँ से? 2 से लेकर के और 16 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमने बहुत आसानी से निकाला। इसी प्रकार से यदि हम चाहें तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम कर देते हैं 17 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा? इसको भी जब हम लगाएंगे तो 1/6 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17, और n प्लस 1 17 और 1 18, n प्लस 2 19, तो ये आ जाएगा आपका 1/6 17 गुणे 18 गुणे 19, तो 6 तिया 18, 17 तिया 51 गुणे 19, 19 से कम 19, 19 पना 95, 95 और 1 96, तो ये 969। अगर हम 1 से लेकर के और 17 तक की संख्याओं के, उनमें भी सारी संख्याएं कैसी होंगी? विषम। उन संख्याओं के यदि वर्गों का योग हम ज्ञात करते हैं तो हम इस सूत्र से ही इतना हम प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरीके से अब हम आगे और ये बताना चाहते हैं कि ये आपके वर्गों का योग हो गया। अब हम आगे आपके घनों का योग बताने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको हम रेज कर देते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, देखिए 1 से लेकर n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। इसका मान होता है, हम समेसन n क्यूब लिख पाते हैं, और इसका मान होता है 1/2 n और n प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अब देखिए, हमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 6 का क्यूब, यहाँ तक हमें निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। यहाँ भी देखो n लिखा है लास्ट में, यहाँ कितना लिखा है? 6 लिखा है। तो अब देखिए स्टूडेंट, 1/2 n की जगह हो जाएगा 6,
और यहाँ पे 6 प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3 गुणे कितना हुआ 7, पूरे का होल स्क्वायर है, यानी 7 तिया 21, 21 का वर्ग, ये आपका 441 बहुत ही आसान तरीके से मिलने वाला। अब कितनी भी संख्या हो सकती हैं, हाँ कुछ ट्रिक्स करते हैं कुछ लोग, वो क्लेवर टैग तो चलते ही रहते हैं, तो उनको देखें हम। क्लेवर टैग में क्या चलेंगे, वो हमेशा आपको देंगे यहाँ से 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन डॉट डॉट, और यहाँ तक बोल देंगे कि हमें 17 का वर्ग ये चाहिए। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमें निकालना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इनका योगफल हम निकालना है अलग से। फिर क्या करेंगे, 1 से लेकर के 17 तक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 17 का स्क्वायर, ये हम पूरा वर्ग निकाल लेंगे, यहाँ तक के वर्गों का योगफल, और 1 से 4 तक के वर्गों का योगफल। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 17 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर। यानी हम 1 से लेके 17 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें से 1 से लेके 4 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल को हम घटा देंगे, तो फिर हमें आसानी से कौन सा मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर धन 8 डॉट डॉट 17 तक। इसी तरीके से यदि घनों का योग दिया है, वो 20 से पूछते हैं, हमेशा कहाँ से पूछेंगे, 20 से, जिससे स्टूडेंट भ्रमित हो जाए। तो हम भ्रमित ना हो, इस तरीके से हम बहुत आसानी से उसको सीख सकते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट आपको सीखना है। प्रश्न हमेशा जब वो पूछेंगे तो इस तरीके से पूछेंगे, आपको बताया जाता है वो इस तरीके से 1 से बताया जाता है, तो यही तो स्टूडेंट गच्चा खा जाते हैं। वो हमें नहीं करना है, हमें पूरा सीरीज के हिसाब से देखना है, कहाँ से कहाँ तक का योगफल हमें प्राप्त है, कहाँ से कहाँ तक नहीं है, वो हमें निकाल के और घटा देना है। ऐसे हमें इन संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाता है। तो घनों का योग ये हुआ। अब इसी में से यदि इस तरीके से 20 से कोई संख्या दी हुई है और यहाँ तक के हमें निकालने हैं, मान लीजिए कि हमें 11 से और 11 का क्यूब धन 12 का क्यूब धन डॉट डॉट करके और यहाँ पे 19 के क्यूब तक हमें मान निकालना है, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 1 का क्यूब धन डॉट 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 10 का क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल लें, और 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन डॉट 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 19 का क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल दें। तो इसकी पूरी वैल्यू से ये वाली वैल्यू हम घटा दें, तो हमें कहाँ से मिल जाएगी, 11 का क्यूब धन 12 का क्यूब धन 19 का क्यूब। ये आप करके देखें। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि अनाभ्यासे विषम शास्त्रे, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो जो शास्त्र हैं वो भी इसके समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही लागू, अगर गणित को आप बार बार दोहराएंगे नहीं तो ये आपके उसमें आने वाला नहीं है कि आपके दिमाग पे चढ़ जाए। तो इसको बार बार, वीडियो को आप बार बार देखें, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखें, इससे संबंधित प्रश्नों को उठाएं और उन प्रश्नों को लगाएं। जब समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे एक बार कमेंट जरूर करें, उसको हम फिर आपको दोबारा से समझा देंगे। वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों को भी मिल सके। और शेयर करने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट सबसे पहले आपको ही मिलती रहे और इन सब वीडियोज का घर बैठे आनंद लेते रहें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।